सो वन पीस चैप्टर नंबर 1150 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं। और भाई ये वाला चैप्टर तो पिछले वाले चैप्टर से भी ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा माइनर इन्फॉर्मेशंस भी दे रखी है हमारे को, जो बहुत ही ज्यादा ढूंढने पे मिलेंगी। तो हाँ, मैंने काफी सारी चीजें ढूंढी हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर ईमू ने जो अपने फॉर्म को दिखाया भाई, वो फॉर्म के अंदर जो ऑरा है, और साथ के साथ जो भाई इस टाइम पे हाकी दिखाई गई है ईमू की हमारे को बहुत सारी पावर रिवीलिंग दिखा दी गई है। बट लूफी, लोकी, जोरो, गबान, सांजी, भाई इन सब का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा इन वाले चैप्टर्स के अंदर। और लूफी 5 चैप्टर से नहीं आया शायद से अब तक। तो भाई लूफी कर क्या रहा है और अब आगे क्या होने वाला, मैं तुम्हारे को पूरे चैप्टर का A to Z एक्सप्लेनेशन देने वाला। बट उससे पहले अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई कर लो। 60 या 70% लोग नहीं करते भाई सब्सक्राइब। तो हाँ यार, सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए फ्री है, तो वो कर लो यार, और साथ के साथ वीडियो को लाइक भी किया करो। तो चैप्टर नंबर 1150 का नाम होने वाला है डोमी रिवर्सी। और ये वाला नाम इस चैप्टर का इसीलिए है क्योंकि भाई ईमू ने जो जादू वादू अपना दिखाया है, लाइक इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें क्रेजी लेवल पे जाने वाली है। तो हाँ, इस चैप्टर का नाम उसी से रिलेटेड है। तो चलो चैप्टर में चलते हैं, जहां पे चैप्टर की कवर स्टोरी के अंदर हम देख सकते हैं भाई यामाटो जो है वो वानो के अंदर जो एनमा श्राइन है वहां पे आ चुकी है, और उसने यसुई की तलवार को वापस रिटर्न भी कर दिया। और यामाटो के साथ साथ हम लोग पेज 1 और उल्टी को भी देख सकते हैं। शायद से यामाटो ने इनको अपने साथ रखने को एग्री कर लिया। और हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाला जो टूर था ये एंड हो चुका है। अभी हमारे को ये तो नहीं बताया गया कि ये लास्ट कवर स्टोरी है कि नहीं, बट हाँ ये लिखा हुआ है कि टूर एंड हो गया, तो हो सकता है ये लास्ट कवर स्टोरी भी हो। तो अब चलते हैं अपने मेन पीक चैप्टर की तरफ। तो भाई चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो तो बहुत ही गजब है एल्बाफ के लिए। जो भी बच्चे होली नाइट्स वालों के कंट्रोल में थे वो लोग एकदम ठीक ठाक वापस आ रहे हैं। वो सारे के सारे बेचारे रोते हुए वापस आ रहे हैं, और यहाँ पे उनके पेरेंट्स उनको देखकर खुश है कि चलो यार ये वापस तो आए। और यहाँ पे ये बच्चे इनको यही बता रहे होते हैं कि भाई ओल्ड गाय जो बार का था, और यानी कि यासान जो कि अपना गबान है, वो लोग डैमेज हो चुके हैं। उन लोग को अंडरवर्ल्ड के अंदर फेंक दिया गया। भाई यहाँ पे जायंट्स को बिलीव नहीं हो रहा कि गबान को नॉकडाउन कर दिया गया। भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे को बताया जा रहा है कि वो वुमेन यानी कि गन को कुछ ना कुछ तगड़ा एक्शन करने वाली है, जिसके बाद ये बच्चे और ज्यादा डर चुके हैं। और जहां तक ये जायंट्स देख पा रहे हैं इस टाइम पे, गन को हवा में उड़ रही है। और गन को हवा में इसलिए उड़ पा रही है क्योंकि पिछले चैप्टर के एंड के अंदर जब वो ब्रूक की तरफ जा रही थी, तब एकदम से ईमू ने गन को के ऊपर कंट्रोल ले लिया था, और मेरे हिसाब से इसीलिए वो हवा में उड़ पा रही है। तो यहाँ पे एक बच्चे की माँ उसको जो बहुत ज्यादा डांटती है, वो बच्चे की तरफ जाती है बहुत ही गुस्से में, और जिसके बाद एकदम से वो उसको गले लगा लेती है। जिसके बाद जिस चीज को देखकर सारे के सारे यहाँ पे शॉक्ड हो चुके हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। बट भाई गनको के अंदर जो ईमू है वो बहुत ही तगड़ा एडवांस कॉन्करर हाकी से अटैक टाइप का करती है, और जिसके बाद ये सारे के सारे बच्चे बूढ़े सबके सब बेहोश हो चुके हैं। और यार ये जो हाकी हमारे को पुराने टाइम की बंदूकी दिखाई जा रही है ईमू की, जॉय बॉय की, भाई तुम इनका स्केल देखो यार एक बारी को। जो हमारे को जॉय बॉय की हाकी दिखाई गई थी एग हेड था, और ये ईमू वाला एल्बाफ है। एल्बाफ कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, पूरे सन वर्ल्ड को ले लिया भाई इसने। लाइक इतना आसान नहीं है भाई। ये जो हाकी ईमू की दिखाई गई है भाई, ये बहुत क्रेजी लेवल पे जा चुकी है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई लूफी को कितनी ट्रेनिंग चाहिए भाई। वन पीस का फाइनल वॉर जो होगा ना, उसमें हम लोग पागल होने वाले। हम लोग को समझ में ही नहीं आएगा चल क्या रहा है। यहाँ पे जो हाकी का असर है वो भाई डोरी एंड ब्रोगी के साथ वालों तक पे आ रहा है, साथ के साथ जो लोग जारुल के साथ है उनके ऊपर भी आ रहा है। और यहाँ पे गनको के हाथ में पता नहीं क्या त्रिशूल सा आ चुका है, और यहाँ पे गनको के हाथ में कोई नया सा वेपन आ चुका है, जिसकी मदद से वो कोई सर्कल क्रिएट करती है। और उस सर्कल को क्रिएट करने के बाद गनको के भाई पंख आ चुके हैं, मतलब जो ईमू है भाई उसकी पूंछ भी आ चुकी है। और ये क्या फॉर्म है ईमू का भाई। अब तक हमारे को सबकी ऑरा फार्मिंग दिखाई गई, बट तुम ईमू की देखो एक बारी भाई, कितना नेक्स्ट लेवल का लुक है। पीछे पूंछ, हाथ में भाई पता नहीं क्या त्रिशूल टाइप का दे रखा है, साथ में बैट वाले पंख, भाई दैट्स क्रेजी। और गन को इस टाइम पे पूरे अपने कंट्रोल को खो चुकी है। यहाँ पे ईमू किलिंगम को बोलता है बहुत ही तगड़े स्टाइल में कि हमारे पास किसी को माफ करने का कोई मौका नहीं है। और यहाँ पे ईमू किलिंगम को डांटते हुए बोलती है कि तुम लोग अभी तक बस यही कर पाए, क्या तुम्हारी बस इतनी कैपेबिलिटी है। बट जिसके बाद किलिंगम बोलने लगता है कि यार हाइवन मेरी बात तो सुनो, मैंने जो भी नाइटमेयर्स की हॉल है उनको ओपन रखा, और जो मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे एक एक करके बाहर आते गए। तो यहाँ पे किलिंगम बोलता है कि ये सारे के सारे जो भी मॉन्स्टर आए हैं, ये सारे के सारे ड्रीम से आए हैं, जहाँ पे डेथ का आइडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं इन लोग को मार तो सकता ही नहीं था, और जो भी मेरे मॉन्स्टर अभी गिरे हुए दिख रहे हैं उनको तो मैं बस एक आवाज में उठा दूंगा, क्योंकि मरना इनके लिए है ही नहीं। और यहाँ पे ईमू का सोमर्स को ऑर्डर आता है, वहां पे जितने भी ब्रैड्स हैं उन सबका ध्यान रख। सोमर्स यहाँ पे भाई मरा ही नहीं है। सोमर्स बोल रहा है हाँ हाँ अभी देखता हूँ मैं इनको, सांस भी नहीं ले पा रहा बेचारा ढंग से। और यहाँ पे ब्रूक शॉक्ड है कि भाई ये बुढ़ा भी जिंदा है। और जिन भी यहाँ पे गनको को देखता है और बोलता है यार ये तो हवा में उड़ रही है, मतलब ये सेम नहीं रही, ऐसा लग रहा है इसके अंदर कुछ तो बदल चुका है। और रॉबिन को ये समझ में नहीं आ रहा कि लूफी और बाकी सब कहाँ पे है। नामी भी यहाँ पे यही बोलते है कि जोरो सांजी कर क्या रहे हैं भाई, कहाँ गायब है ये लोग। ब्रूक बोलता भाई हजरुद्दीन वगैरह
वगैरह भी गायब है। अब इस टाइम पे उन लोग की जरूरत है भाई, वो लोग कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा। 5 चैप्टर हो चुके हैं भाई, लूफी का कोई अता पता नहीं दिखाया गया हमारे को। रॉबिन कुछ करने का ट्राई कर रही होती है और जिन पे बोलता है तू क्या करना चाह रही है रॉबिन, तो रॉबिन यहाँ पे बोलती है अगर हम लोगों ने अब कुछ नहीं करा तो हम लोग सारे के सारे कैप्चर हो जाएंगे, जिसका मतलब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बाद। तो कुछ ना करने से कुछ करना तो अच्छा है। तो यहाँ पे रॉबिन ट्राई कर रही है कैसे बचे यहाँ से। तो यहाँ पे ईमू सोमर्स को बोलता है अगर हम लोग ने इन बच्चों को बना भी लिया, अपने कंट्रोल में ले भी लिया, तो हम लोग इनका चारा बना के करने क्या वाले हैं, ये सोचने वाली बात है। और यहाँ पे सोमर्स रिप्लाई करते हुए बोलता है हाँ यार राइट वन, आप तो बिल्कुल सही हो। जो ये आइडिया था कि यहाँ का कोई भी राजा नहीं है, वो बहुत ही इंसेन था। और यहाँ पे सोमर से सांस भी नहीं ली जा रही, जिसके बाद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई गबान तूने तो बहुत बुरा किया। गबान ने भाई इसके हाथों को ऐसा कर दिया कि ये रीजनरेट कर नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है कि ये रीजनरेट कर रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे ईमू ये डिसाइड करती है कि वो पूरे एल्बाफ को सीज करने वाली है, जिसके बाद वो बोलती है डोरी एंड ब्रोगी तुम दोनों के दोनों अब यहाँ के राजा हो। और यहाँ पे ब्रोगी जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है वो बोलता है अबे तू वही है ना उनमें से एक होली नाइट। तो यहाँ पे ब्रोगी भाई सीधा गनको को जिसके अंदर ईमू है उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है। भाई देख रहे हो फाइनल विलन के साथ कैसे खेला जा रहा है। और यहाँ पे ब्रोगी बोलता है तो अच्छा तू वही है जो पूरा का पूरा एल्बाफ के अंदर चाओस क्रिएट कर रही है, मतलब सारा हल्ला गुल्ला तू नहीं मचा रखा है यहाँ पे। ब्रोगी ईमू को हाथ में पकड़ने के बाद अपने सारे बंदों को बोल रहा होता है तुम सारे के सारे निकलो कि मैं इससे निपटने वाला हूँ। यहाँ पे ब्रोगी बोलता है हम लोग बच्चों को तो वापस ले ही रहे हैं, पहले तुम ये बताओ तुम लोग हो कितने गिनती में। बट यहाँ पे इतने में ईमू अपनी वही ग्रिमोरे वाली बुक निकालती है, मतलब जादुई बुक। और यहाँ पे ईमू ब्रोगी को ऑर्डर देती है कि जा और जाके जारुल से फाइट कर, उसके सर को काट के ला। भाई ये ब्रोगी को ऑर्डर दिया गनको ने। और यहाँ पे वो अपनी बुक के अंदर से जादू निकाल रही है कुछ, और गनको यहाँ पे बोलती है इन सब चीजों से पहले तुम लोग इस चीज को क्लेम करो कि तुम लोग अब एल्बाफ के राजा बन चुके हो। और यहाँ पे जादू वाली बुक के अंदर से कुछ निकल रहा है, जिसके बाद ब्रोगी बोलता है तू चुप रहना, तू कौन है, तू डिसाइड करेगी क्या इस कंट्री के अंदर क्या चलेगा। जिसके बाद चाकू और भाई बंदूकें निकल के आती है उस बुक के अंदर से, और पहले ब्रोगी के हाथ में चाकू घोपा जाता है, जिसके बाद बंदूक से गोली मारी जाती है और ब्रोगी का पूरा हाथ उड़ा दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ईमू बोलती है इन सब कामों से तो तुम लोग कुछ करने नहीं वाले, मैं तुम्हारे को पहले ईविल वाली पावर दूं। और यहाँ पे वो बंदूक तो इतनी बड़ी नहीं थी, बट भाई जो उसका असर था जायंट्स भी देख के हिल चुके हैं कि ब्रोगी का पूरा हाथ काट दिया बीच में से, और वो भी ब्रोगी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म है वो। यहाँ पे जायंट बोल रहे होते हैं कि भाई ये वुमेन तो मरने वाली है, इसको समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि उस बुक ने ब्रोगी की थोड़ी सी लाइफ स्पैन को ले लिया अपने अंदर, जिसके बाद उस बुक ने ब्रोगी को दिया है इमॉर्टेलिटी, और साथ के साथ कुछ ऐसी स्ट्रेंथ की पावर ब्रोगी ने सोची भी नहीं होगी। ईमू यहाँ पे अपने आप को ईमू ना बता के मुंह बोलता है, तो यहाँ पे ईमू बोलता है कि मुंह की डोमिनेशन के अंदर एक ऐसा जादू जिसके अंदर ना कोई लॉजिक है ना कोई रीजन है, यहाँ पे वो ब्रोगी के लिए डीमन फॉर्म मांगती है जो सोची है उसने। और यहाँ पे लिखा जाता है डेमोनिक कॉन्ट्रैक्ट एक्वायरल, जिसके बाद ब्रोगी के नीचे वही 5 चक्र वाला सर्कल बन जाता है। और ये कोई ऐसा वैसा सर्कल नहीं है भाई, ये ईमू की अंगूठी है जिसके अंदर से उसने बुक प्रेजेंट करी है, और बुक के अंदर से ये सर्कल आया। इस सर्कल के अंदर भी कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, मैं तुम्हें बताऊंगा। ब्रोगी का जो हाथ गिरा हुआ है वो शायद से डीमन को दिया गया है। तो यहाँ पे सारे के सारे जायंट्स हैरान हो चुके हैं कि भाई ब्रोगी के साथ करने क्या जा रही है, वो ये डीमन वीमन कुछ बोल रही है, कुछ गलत तो नहीं होने वाला। ईमू यहाँ पे अभी भी अपना रिचुअल पूरा कर रही होती है, जिसके बाद ब्रोगी उसी सर्कल के अंदर खुद ही घुसने लग जाता है, जिसके बाद ब्रोगी बोलता है भाई मैं तो डूब रहा हूँ इसके अंदर। जिसके बाद ईमू बोलती है डार्क इन्वर्जन डोमेन डोमी रिवर्सी, और यहाँ पे भी डोमेन वगैरह यूज करे जा रहे हैं। यहाँ पे वापस आने को बोला जाता है, डोमेन रिवर्सी का मतलब वापस बुलाया जाता है ब्रोगी को, और ब्रोगी पता नहीं क्या भाई हैंग हो के बाहर आ रहा है। जिसके बाद सारे के सारे जायंट शॉक है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। और एकदम से हम देखते हैं कि ब्रोगी के जो दांत है वो बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हैं, और ब्रोगी एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जो कोई नॉर्मल डीमन नहीं है भाई, उसके पंख तक आ चुके हैं जैसे ईमू के इस टाइम पे। सारे के सारे जायंट्स के जो साइज है उनसे बहुत ही बड़ा हो चुका है इस टाइम पे ब्रोगी, और ब्रोगी को देख के वो लोग समझ चुके हैं कि ये डीमन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। भाई जायंट्स भी बोल रहे हैं कि ये तो भाई बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा बड़ा है, इसको हो क्या गया है। यहाँ पे जायंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो लोग बोल रहे हैं भाई हमारे बॉस को कितना डेंजरस बना दिया इसने, डीमन वीमन नहीं है यार हमारे बॉस को वापस कर हमारे को। यहाँ पे जायंट्स ब्रोगी को बोल रहे होते हैं कि ब्रोगी यार हमारी बात तो सुन, हम लोग तो तेरे साथ ही हैं भाई, हम लोग ने तो तेरे पे कभी हाथ नहीं चलाया भाई सुन। बट यहाँ पे ब्रोगी अपने कंट्रोल में नहीं है, वो अपने वेपन से अटैक कर देता है उन लोगों के ऊपर, और वो जायंट्स को उड़ा देता है। वो सारे के सारे बोल ही रहे होते हैं एक वॉरियर का प्राइड क्या है, बट इतने में ही वो लोग तो उड़ चुके हैं। इसके बाद ब्रोगी हंस तो अभी भी बहुत तेज की रहा है गा बाबा, और ब्रोगी यहाँ पे बोलता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी कर
सकता है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसी सेंसेशन है। शायद ये सेंसेशन जैसे सरसराहट फरफराहट वही वाली है। और यहाँ पे खबर मिलती है कि भाई ब्रोगी तो गया ही था, अब डोरी भी जा चुका है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डोरी भी अपने डिमोनिक फॉर्म में आ चुका है। मेरे को तो डोरी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। डोरी यहाँ पे बोलता है चलो यार अब जारुल को मारने चलते हैं, मजा आने वाला है। यहाँ पे सारे के सारे जायंट्स उनको रोक रहे होते हैं कि रुक जाओ यार बॉस, सुनो तो सही, बच्चों का क्या होगा यार, एक बार बात तो सुन लो। अगर हम लोग ने ये सब किया तो भाई इसके बाद कोई टर्निंग बैक नहीं है यार। बॉस सुनो, इन लोग को रोकना पड़ेगा भाई, ये डोरी एंड ब्रोगी तो तबाही मचा देंगे। यहाँ पे सारे के सारे जायंट्स चीफ चीफ बोल के रोक रहे हैं उन लोग, बट इतने में ही पता नहीं डोरी एंड ब्रोगी के बीच में वो लोग आ जाते हैं और भाई वो लोग भी डेमोनिक फॉर्म में टर्न हो चुके हैं। यानी कि जो बाकी के जायंट्स है वो सारे के सारे देखकर पागल हो रहे हैं। और यहाँ पे एक एक करके ईमू ने इनकी पूरी आर्मी बना दी है। यहाँ पे जायंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इनके बीच में आ गए, इसीलिए ऐसा हो रहा है क्या, ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे एल्बाफ के अंदर चल क्या रहा है इस टाइम पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ जायंट्स वहां से भागते हुए जा रहे हैं, जिसके बाद बाकी सारे के सारे जायंट्स सबके सब बिल्कुल ईमू जैसा फॉर्म ले चुके हैं और उन सबके हाथ में एक त्रिशूल जैसा कुछ है। जिसके बाद ये सारे के सारे जायंट्स बहुत ही ज्यादा ह्यूज हो चुके हैं और इनके जो वेपन्स है भाई वो बहुत क्रेजी लग रहे हैं। और पीछे सारे के सारे जो मॉन्स्टर थे जो किलिंगम ने बनाए थे भाई वो तो अभी भी है ही है। तो यहाँ पे ईमू बोलता है कि भाई सुनो मेरी बात को ध्यान से, सब कुछ मत उजाड़ना यहाँ पे, क्योंकि ये जो लैंड है इसको रूल करना पड़ेगा, मजा आएगा इसको कंट्रोल करने में। खैर बाकी सब तो छोड़ो, इनको थोड़ा सा और देखते हैं कि ये लोग क्या कर सकते हैं। और ईमू ने जो डोरी एंड ब्रोगी को कन्वर्ट किया डिमोनिक फॉर्म में, ये देखना चाह रही है ईमू भाई ये लोग क्या कर सकते हैं। जिसके बाद बहुत सारे जायंट्स आके जारुल को बोल रहे होते कि भागो जारुल सामा, क्योंकि जो चीफ्स है वो ढंग से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जारुल बोलता है कि भागना, तुम किसको बोल रहे हो भाई, मैं एक वॉरियर हूँ और इसका वॉरियर बनने वाला ढंग से। जारुल के मरने का टाइम आ चुका भाई, इसका गला जाने वाला है। और जिसके साथ चैप्टर नंबर 1150 का यहीं पे एंड हो चुका है। चैप्टर तो यहीं पे एंड हो चुका है, बट बहुत सारी चीजें हैं जो तुम लोग को जाननी चाहिए। जैसे कि जो सी डेविल है, जो कि जापानीज के अंदर मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग योकाई है, जिसके हाथ में बिल्कुल त्रिशूल जैसा कुछ होता है और उसके भी पूंछ होती है बिल्कुल एरो वाली, जैसी भाई ईमू की दिखाई गई है। तो हो सकता है ईमू एक सी डेविल, और क्योंकि उसके हाथ में एक मैजिक बुक है, जिससे हम लोग ये भी बोलते हैं कई बारी कि सारे के सारे जो ये डेविल फ्रूट्स वगैरह है ये सब के सब ईमू ने ही बनाए। और शैंक्स से हमने एक बार ये वाली बात सुनी भी थी कि शैंक्स ने इस बात को सुना, क्योंकि वो रॉजर पायरेट्स का मेंबर था तो उसकी हर एक बात इंपॉर्टेंट है। वहां पे शैंक्स बोलता है कि उसने सुना जो डेविल फ्रूट है वो सब के सब सी डेविल की इनकारनेशंस है। सी डेविल का योकाई फॉर्म बिल्कुल ईमू के फॉर्म की तरह है, और सी डेविल यानी कि ईमू जो है वो ग्रिमोरे को भी यूज कर पा रहा है, यानी कि मैजिक बुक को। मैजिक बुक के अंदर कोई लॉजिक रीजन कुछ नहीं। तो जो डेविल फ्रूट है अगर वो सी डेविल की इनकारनेशन है, जैसा कि शैंक्स हमारे को बता रहा है, इसका मतलब क्या ये सब ईमू नहीं बनाए। अब देखो डोरी एंड ब्रोगी को जैसे कन्वर्ट किया गया, क्या बिल्कुल सेम तरीके से ही बाकी के जो सारे गोरोसे वगैरह हैं या जो भी इसके अंदर काम करते हैं, ये इमोर्टेलिटी वगैरह, ये सब की सब मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम तरीके से दी गई है। तो ये ईमू की बहुत ही तगड़ी पावर रिवीलिंग कर दी गई है। बट यहाँ पे गबान ने इनको कैसे डैमेज दिया होली नाइट्स वालों को, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि जो किंग हराल्ड को मारा गया उसके अंदर वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रॉपर हाथ था, या वर्ल्ड गवर्नमेंट भी नहीं भाई, सीधा ईमू का हाथ था। जैसे ईमू ने इस टाइम पे डोरी एंड ब्रोगी को कन्वर्ट किया अपने फॉर्म में, वैसे ही हो सकता है किंग हराल्ड को भी कन्वर्ट कर दिया गया हो। क्योंकि जब हमारे को कासल के अंदर घुमाया गया था, रोड के पीछे दीवार के ऊपर 3 निशान पड़े हुए थे, और जैसा इस टाइम पे हमने ईमू के हाथ में त्रिशूल सा देखा भी, ये बिल्कुल उसी का निशान लग रहा है। तो क्या किंग हराल्ड भी इन वेपन्स को यूज कर रहे थे? तो इसी वजह से किंग हराल्ड को मारना पड़ा लोकी को, क्योंकि वहां पे हमारे को ये भी बताया गया कि करीब 100 जायंट्स को मार दिया गया। और हमने अभी अभी देखा कि ब्रोगी को जब कन्वर्ट कर दिया गया उस फॉर्म में, तो उसको कुछ पता नहीं लग रहा भाई, वो अपने जायंट्स को ही उड़ा रहा है। तो क्या पता किंग हराल्ड ने भी जायंट्स को मारने की कोशिश की हो। जिसके बाद लोकी और जारुल को लगाओ कि अब तो कोई रास्ता नहीं है। किंग हराल्ड की जो हमने स्वॉर्ड देखी थी, उसी स्वॉर्ड को यूज करके जारुल ने किंग हराल्ड के ऊपर अटैक किया हो, ये चीज हो सकती है भाई। और जिस जारुल को हम लोग ट्रेटर बता रहे हैं, क्या पता वो ट्रेटर हो ही ना, क्योंकि भाई जारुल तो इस टाइम पे उसको तो मारने का ऑर्डर दिया जा चुका है। उसको क्यों मारेगा ईमू, अगर वो अपनी पार्टी का बंदा होगा तो। और साथ के साथ जो जारुल है वो इस टाइम पे फाइट करना चाह रहा है, जैसे उसको चैप्टर के एंड के अंदर बोला गया कि भाग जा, बट वो बोल रहा नहीं भाई मैं कैसे भाग जाऊंगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्लियर है कि वो फाइट चाहता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन सब लोग के दिमाग में इस टाइम पे यही आ रहा है कि भाई फाइनल विलन कौन होने वाला है अब, क्योंकि ईमू या ब्लैक बियर्ड, इन दोनों के बीच में अब कंफ्यूजन आ चुकी है। क्योंकि ईमू की भी पावर रिवीलिंग हमारे को दिखाई जा रही है धीरे धीरे, या फिर पहले लूफी और ब्लैक बियर्ड टीम अप करेंगे, क्योंकि जो ईमू है वो पूरे के पूरे डी क्लैन का दुश्मन है, और ये दोनों के दोनों ही लूफी और ब्लैक बियर्ड डी क्लैन के मेंबर है। तो क्या ये दोनों के दोनों पहले मिलेंगे? क्या मतलब ब्लैक बियर्ड और लूफी अंधेरा और रोशनी आपस में मिलेंगे, जिसके बाद वो ईमू को हराएंगे, और फिर हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक बियर्ड वर्सेस लूफी? या फिर ये मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। बट आई थॉट फाइनल विलन ब्लैक बियर्ड नहीं होने वाला, वो ईमू होने वाला, क्योंकि
ईमू का जिस लेवल का हमारे को पावर दिखाया जा रहा है, बहुत क्रेजी लेवल। जॉय बॉय के जो भी थे क्रू मेट्स या टीम मेट्स जो भी हमारे को दिखाए गए भाई, वो इतने बड़े बड़े लार्ज स्केल पे थे और लाइक पूरे के पूरे यार एंशिएंट वेपन्स थे भाई उसके दोस्त, बट स्टिल वो लोग ईमू को नहीं हरा पाए। तो लाइक इतना आसान नहीं है भाई किसी ऐसे क्रिएचर को हराना। जिसके बाद ये वाला बहुत ही धांसू सा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। और ये जो थोड़ी सी चीजें मैंने तुम्हारे को बताई थी, ये बाहर से भी उठाई हुई थी भाई, मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेता। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।